नमस्कार। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। ये साप्ताहिक भविष्य 29 मार्च 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि। मेष यानी कि एरिस। ये सप्ताह आपके लिए लेखा जोखा करने का सप्ताह है। आपको धन संचय का ध्यान रखना चाहिए, आपको खर्च का ध्यान रखना चाहिए। बेवजह समय और बेवजह धन का व्यय नहीं होना चाहिए। हालांकि धन जमा पूंजी और घर परिवार का ध्यान रखेंगे तो आप इसमें सहजता से आसानी से सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी सहयोग लेने देने से बात बन सकती है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सहयोग आपको ना मिले तो आप निराश ना हो। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगियों को सहयोग देना आपका फर्ज अथवा आपकी ड्यूटी होगी इस सप्ताह। तो ध्यान रखें, ये सप्ताह लेखा जोखा करने का सप्ताह है। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। आपके लिए ये सप्ताह रिश्ते नातों का सप्ताह है। जल्दबाजी ना करें, आनन फानन निर्णय ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, लेकिन अच्छी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं जिनसे आपको लाभ हो सकता है। आपको तत्परता से निर्णय लेने चाहिए इस सप्ताह, और जिनसे आपके लाभ और लक्ष्य सिद्ध होते हों ऐसे काम आपको तत्परता से करने चाहिए। बेवजह की राजनीति और बेवजह की बुद्धिमानी का उपयोग ना करें। अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें और बेवजह के बाद में भी ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि आपके मित्र और आपके रिश्ते नाते आपके करीब हैं, उनके साथ में रिश्ता निभाने से, उनके साथ में बात बनाने से आपके कई काम आसानी से बन जाएंगे। इसलिए याद रखें कि ये सप्ताह आपके लिए रिश्ते और नातों का सप्ताह है। कर्क राशि यानी कि कैंसर। भाग्य कारक सप्ताह है। कुछ चमत्कार हो सकते हैं, या ऐसा कहें कि लाभदायक अवसर प्रकट हो सकते हैं। आपको इनकी ताक में रहना चाहिए। हालांकि आप भावनात्मक आवेग में भी हो सकते हैं और भावनात्मक सेंसेशन में भी हो सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा और भाग्य के लाभदायक अवसरों को पहचानना होगा। अपने मान सम्मान की चिंता न करें, कुछ भरोसा भाग्य के ऊपर रखें। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगियों को सहयोग दें। छोटे छोटे काम पहले करें और भाग्य के भरोसे अपनी गाड़ी को चलने दें। ये सप्ताह आपका भाग्य कारक सप्ताह है। सिंह राशि यानी कि लियो। पराक्रम काम नहीं आएगा। यात्रा भी निराश कर सकती है। लेकिन गहन चिंतन में आप जिस डूबे हैं, जिस गहन चिंतन से आपको निर्णय करना चाहते हैं, उसका एक लाभदायक निर्णय आप ले लेंगे। लेकिन फिर भी आपको रुकावटों से डरना नहीं है, रुकावटों से पीछे हटना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये रुकावटें अपने आप दूर हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सप्ताह आपके लिए घर परिवार का सप्ताह है। धन, जमा पूंजी और घर परिवार का ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह आपको संतुष्ट करेगा। कन्या राशि सहयोग और आत्मविश्वास का सप्ताह है। आपको सहयोग देना है, चाहे आपको प्रति उत्तर में सहयोग मिले या न मिले, लेकिन आप सहयोगी बने रहें। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपका लाभ दे सकते हैं, आपके काम बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि छोटे छोटे काम पहले करें और बड़े कामों को बाद में करने का प्रयास करें, क्योंकि सहयोग देना है। आशा जरूरी नहीं है कि आपको सहयोग जवाब में मिले ही। अपने मान सम्मान का ध्यान रखें, अपने यश का उपयोग करें और अपनी दक्षता का उपयोग करें। ध्यान रखें, ये सप्ताह आपके आत्मविश्वास का सप्ताह है। जितना आत्मविश्वास आपके अंदर होगा उतना ही आप उस पार जा पहुंचेंगे और अपने काम कर लेंगे। तुला राशि यानी कि लिब्रा। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ये बात ध्यान रखें कि ये सप्ताह व्यवस्था बनाए रखने का सप्ताह है। आप जल्दबाजी में लाभदायक दिशा में प्रयास न करके पछता सकते हैं। इसलिए पहले निर्धारण करना होगा कि आपके लिए लाभदायक दिशा कौन सी है। जब आप लाभदायक दिशा का निर्णय कर लें तो उस दिशा में प्रयास करें तो आप निराश नहीं होंगे। जल्दबाजी ना करें, आनन फानन निर्णय ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुद्धिमानी से काम हो सकता है, आपके प्रयास भी काम कर सकते हैं और उनका फल मिल सकता है। लेकिन पहली शर्त और आखिरी शर्त यही है कि इस सप्ताह आपको व्यवस्था बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये सप्ताह व्यवस्था का सप्ताह है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। खर्च पर ध्यान देना होगा, बेवजह के धन व्यय पर ध्यान देना होगा और समय का भी ध्यान रखना होगा। बेफिजूल का समय नष्ट न हो जाए,
व्यर्थ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सप्ताह विवेक का सप्ताह है, बुद्धिमानी का सप्ताह है। जितना भी आप बुद्धिमानी का उपयोग करेंगे, जितना भी आप अपने विवेक की बात सुनेंगे, उतना ही ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। प्रयास करें, धन लाभ के लिए प्रयास करें, संतान के लिए प्रयास करें और अपने मान सम्मान के लिए प्रयास करें। इसमें आप निराश नहीं होंगे, लेकिन उलझन में ना पड़े, कंफ्यूज ना हो, इस बात की चिंता ना करें कि आगे रुकावटें हैं या कोई काम ना हो सकेगा या कोई काम नहीं बन सकेगा। आप बुद्धिमानी का उपयोग करेंगे तो आपके काम अवश्य बनेंगे। सहयोग लेने देने का काम करें और छोटे छोटे काम पहले करें। बुद्धिमानी का उपयोग भरपूर तरीके से करें। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, निर्णय करने में देरी हो सकती है, निर्णय करने में आप चूक सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां भी लाभ और लक्ष्य हासिल करने हो, आपको सोच समझ के और सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय करने चाहिए, अन्यथा आप अपने लाभ और लक्ष्यों से चूक सकते हैं। हालांकि घर परिवार और भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत हैं और जब भी ऐसा कोई काम करेंगे जिनमें भावनाओं का समावेश हो तो आप सही सिद्ध होंगे। फिर भी जल्दबाजी और आनंद फानंद में निर्णय न करें। अगर आप सहज रहना चाहते हैं, अगर आप आराम से काम करना चाहते हैं, तो दिशा निर्देश तय करें अपने लिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए दिशा निर्देश का सप्ताह है। धन, जमा पूंजी और घर परिवार के लिए जितना भी काम करेंगे उसमें से आपको संतुष्टि मिलेगी और आप निराश नहीं होंगे। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, ध्यान दीजिए, ये सप्ताह विश्वास का सप्ताह है और धैर्य बनाए रखने का सप्ताह है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दें और संतुष्टि ना मिले और भले ही आशा ना हो, लेकिन आप अपने काम से लगे रहें, क्योंकि आपकी पहचान आपके काम से ही होने वाली है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और धैर्य के साथ अपने काम से लगे रहें। यात्रा करना चाहते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी, आपको यात्रा से लाभ हो सकता है, मेल मिलाप से बात बन सकती है, अपनों से तालमेल बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर दूसरों से तालमेल बनाने की बात है, बाहर के लोगों से तालमेल बनाने की बात है, तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विश्वास कायम करते हैं, स्वयं पर विश्वास रखते हैं और विश्वास पात्र लोगों से तालमेल बनाते हैं, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये सप्ताह धैर्य का है, ये सप्ताह विश्वास का है। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, भाग्य सहयोग नहीं करेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे गाड़ी चलाना उचित नहीं होगा। लेकिन घर परिवार के भरोसे गाड़ी चला सकते हैं, घर परिवार का ध्यान रख सकते हैं, धन जमा पूंजी का कार्य कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये सप्ताह वाणी के प्रभाव का सप्ताह है। आप जैसा बोलेंगे वैसा फल तुरंत प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी बोलें वो रचनात्मक हो और आपके लिए लाभदायक हो। समय और धन का बेवजह व्यय न हो, इस बात का ध्यान रखें। आपके मित्र, आपके अपने लोग आपके आसपास हैं, उनका सहयोग लें, उनसे तालमेल बनाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मीन राशि यानी कि पाइसेस, रुकावटों का सप्ताह है। ऐसा हो सकता है कि रुकावटें आएं और आपके लिए परेशानी का कारण बने, लेकिन ये सप्ताह स्वयं सिद्ध सप्ताह है। इसलिए इस सप्ताह जो भी हासिल करना है, आपको अपने बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास से और अपनी शक्ति से हासिल करने का है, क्योंकि ये सप्ताह स्वयं को सिद्ध करने का सप्ताह है। इसमें आप कोई कमी भी नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आप अपने यश, मान सम्मान और अपनी दक्षता से इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन नींद, आराम, शौक और रस, इसमें समय और धन व्यय ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। जाने माने लोग और प्रसिद्ध लोग आपके काम आ सकते हैं और आपका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, आपके भविष्य की दिशा को निर्देशित कर सकते हैं, आपके लिए इस भविष्य सहज बना सकते हैं। फिर भी ये ध्यान रखना होगा कि ये सप्ताह स्वयं को सिद्ध करने का सप्ताह है, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें। तो ये था इस सप्ताह की 12 राशियों का फल और मिलते हैं अगले सप्ताह। धन्यवाद।